नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 5 और लेवल 6 के सिकंदराबाद से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो वहां आपको कितने नंबर चाहिए सीबीटी 2 के लिए कम से कम, और सीबीटी 2 की सीबीटी फर्स्ट की क्या कट ऑफ रह सकती है कम। तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर जो प्रोफाइल जान सकते हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर जान सकते हो। अभी हम बात करेंगे सिकंदराबाद के सबसे पहले कि कितनी वैकेंसी है, कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है। तो सिकंदराबाद 2019 और 2024 का हम कंपैरिजन करेंगे तो सिकंदराबाद में 2019 में टोटल पोस्ट थी 3234, यानी 3234, और उसमें लेवल 5 और लेवल 6 की अलग कर कर हम देखते हैं 2389 पोस्ट। तो इस बार काफ़ी कम पोस्ट आई है, 478 पोस्ट आई है। तो पिछली बार से देखें तो बहुत कम पोस्ट है। पर जो वैलिड फॉर्म प्राप्त हुए थे 2019 में 11,35,658, और इस बार मात्र हुए हैं 3,69,413। तो पर सीट कंपटीशन हम जब देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन जब टोटल पोस्ट से निकालते हैं 3234 में से 351 पिछली बार था, तो बहुत कम था। जो सभी हम देख रहे थे, अदर डिवीजनों के भी कट ऑफ देख रहे थे जिनका 300 से 400 के बीच में कंपटीशन था, वहां कट ऑफ भी एवरेज जा रही थी। मगर इस बार पर सीट कंपटीशन 700 बेहतर है, तो यहाँ इस बार सीधा सीधा ये कट ऑफ पर असर डालने वाला है। दूसरा कि आरआरबी जो 2019 में एनटीपीसी का एग्जाम करवाया था, वहां सीबीटी 2 के लिए 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। इस बार 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो यहाँ कैंडिडेट भी कम हो जाएंगे सीबीटी 2 में, तो ये भी फर्क पड़ेगा। तो पिछली बार 47,580 कैंडिडेट बुलाए गए थे सीबीटी 2 के लिए, इस बार 478 पोस्ट के लिए 7,170 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो एक रहता है कि कट ऑफ इस बार कॉमन रहेगी या इंडिविजुअल 2019 की तरह लेवल 5 और लेवल 6 की अलग अलग जाएगी। तो लेवल 5 और लेवल 6 की अलग अलग नहीं जाएंगी, एक ही कॉमन कट ऑफ आपकी रहने वाली है। लेवल 5 और लेवल 6 के लिए एक ही कट ऑफ जारी होगी। आगे हम जानेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। उससे पहले 2019 की वैकेंसी पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि 2019 में टोटल वैकेंसी 3234 थी। मगर लेवल 5 की हम बात करें तो लेवल 5 में 842 पोस्ट थी, जिसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जो इस बार ये पोस्ट नहीं है, इसका नाम हो गया चीफ सीसीटीएस, और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थी, जिसमें स्टेशन मास्टर की हाईएस्ट वैकेंसी थी, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की मात्र एक वैकेंसी थी। फिर लेवल 5 की बात करूं तो लेवल 5 में टोटल 1537 वैकेंसी थी। तो टोटल 2,389 वैकेंसी लेवल 5 और लेवल 6 की बनती है, जिसमें एक वैकेंसी थी कॉमर्शियल, सीनियर कॉमर्शियल कम टेक्निकल रखी है। वैकेंसी इस बार नहीं आई है क्योंकि इसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से हटाकर प्रमोशन कोटे में डाल दिया है। तो इसको साथ में इंक्लूड किया, क्यों लेवल 5 का एग्जाम एक साथ हुआ था, इसको साथ में ही हमने इंक्लूड करके चले। अभी कट ऑफ भी आप देख लो, यहाँ कट ऑफ कितनी रही है। लेवल 5 और लेवल 6 की अलग अलग कट ऑफ थी, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। जैसे लेवल 6 की बात करूँ तो 7927 यूआर की थी, एससी की 66.96, एसटी की 63.49, ओबीसी की 74.72, और ईडब्ल्यूएस की 70.70 कट ऑफ थी। फिर लेवल 5 की बात करूं तो लेवल 5 की 68.26, यूआर की, एससी की 58.16, और एसटी की 53.75, और ओबीसी की 64.30, और ईडब्ल्यूएस की 58.47। ये कट ऑफ आप देख रहे हो कि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो यहाँ एक मॉडरेट कट ऑफ के रूप में सिकंदराबाद की आई थी, न ज़्यादा हाई थी न ज़्यादा लो थी। एक मीडियम कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली थी, और 47,800 580 कैंडिडेट सीबीटी 2 में लेवल 5 और लेवल 6 के लिए बुलाए गए थे। अभी हम जाने कि 2024 में जो टोटल वैकेंसी है 478, जिसमें लेवल 5 की वैकेंसी 35 है। इसमें इस बार चीफ कमर्शियल कम टेक्निकल सुपरवाइजर की 35 है, और 10 स्टेशन मास्टर की, काफ़ी कम स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की 289 वैकेंसी है। उसके बाद टोटल वैकेंसी 478 है, और लेवल 5 में टोटल 443 वैकेंसी है। तो इसके आधार पर हम जानेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इस बार एक तो 15 गुना कैंडिडेट बुलाने हैं और एक कॉमन कट ऑफ रहने वाली है। तो कॉमन कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, इसके आधार पर हम जानेंगे। तो जो मैंने एनालाइज किया है उसके आधार पर कॉमन कट ऑफ आपकी
यूआर की 80 से 85 के बीच में रहने की संभावना है। एसी की बात करूं तो 65 से 70 के बीच में, एसटी की 60 से 65 के बीच में, ओबीसी की 75 से 80 के बीच में और ईडब्ल्यूएस की 72 से 77 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे उसके बाद आपका रो स्कोर आएगा, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद रो स्कोर निकल के आता है। उसके बाद आपका जो भी रो मार्क आया उसको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एक नॉर्मलाइजेशन मार्क आएगा और उसी के आधार पर कट ऑफ जारी होती है। अब रो मार्क्स मिनिमम आप कितने वहां पर लेकर चलें कि आपका सिलेक्शन हो पाए आरआरबी सिकंदराबाद से, तो कम से कम 80 का टारगेट लेके चलें। यदि 80 आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए सिकंदराबाद से कोई नहीं रोक पाएगा। इस जो कट ऑफ मैंने बताई है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है। अभी जैसे रो मार्क्स 80 आ गए, यदि आपकी शिफ्ट ईजी थी तो मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। यदि मॉडरेट शिफ्ट थी तो वहां आपको 5 से 8 नंबर इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और यदि टफ शिफ्ट थी तो वहां 12 से 15 तक भी इंक्रीज मैंने होते हुए देखे हैं। तो टफ में यदि आप 70 के आसपास भी नंबर लेके आते हो यानी हार्ड शिफ्ट में, तो भी काम चल जाएगा। मॉडरेट में आपको 75 के आसपास और इजी शिफ्ट में 80 प्लस आपको कम से कम अटेम्प्ट करने होंगे आरआरबी सिकंदराबाद में सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो हमने सिकंदराबाद का जान लिया, उससे पहले मैंने यहाँ अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई इन सभी की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नाम से, तो वहां आप जाकर देख सकते हो। बाकी जो बच गए जैसे गोरखपुर, भोपाल, अजमेर, सिलीगुड़ी, प्रयागराज, पटना जो बच गए उनकी जल्दी वीडियो आपको एग्जाम से पहले पहले मिल जाएगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और फिर आप सीबीटी 2 की अच्छे से प्रिपरेशन करो और सिलेक्शन ले पाओ। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।